जी। देखिए, भूख मुक्त भारत का ही नारा नारा देना केवल नहीं था, उसको साकार करने के लिए मनरेगा लाया गया था। राइट टू फूड लाया गया। राइट टू फूड और मनरेगा दोनों का मकसद क्या था? कोई आदमी भूखा ना हो। और ये जो सस्ते राशन की दुकान बनाई गई, वो भी इसीलिए बनाई गई कि भूख से बचे लोग। ये जो हरित क्रांति हुई, वो इसीलिए हुई कि भूख से बचे लोग, भूखा न मरे कोई। लेकिन मूल सवाल है जो है, उसको हमेशा हमने छुपाया है। मूल सवाल क्या है? आज जाति सर्वेक्षण जो हुआ है, उसको लेकर के बीजेपी का नज़रिया क्या है? सवर्णवादी मीडिया का नज़रिया क्या है? आप गौर करेंगे तो उसमें आपको दिखाई पड़ेगा कि वो क्यों भूख बरकरार है। आप ये मोटा-मोटी जान लीजिए कि आधी आबादी के पास ज़मीन नहीं है घर के लिए भी। आपने मुंबई की बात कही, मुंबई में ढेर सारे लोग हैं जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, और झोपड़पट्टी में वो कमरा जो है, उसके लैट्रिन करने की जगह है, उसके नहाने की जगह है, उसे खाने की जगह है, उसके सोने की जगह है, सब आपको एकदम करीब दिखेगा। और वो लगेगा कि जानवर, हम जिसे गाँव के रहने वाले हैं, गौशाले हम लोगों के यहाँ होते हैं, उस तरह से जानवर कैसे रहते हैं, वैसे ही यहाँ पे लोग रह रहे हैं। मुंबई में रह रहे हैं, छोड़िए आदिवासी इलाकों की बात मैं नहीं कर रहा। और ये सिर्फ़ इसलिए है कि असमान जो है, हमारी संसाधनों का वितरण हुआ। हमने देश को आज़ाद तो कर दिया, हमने संविधान में ये लिख दिया, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व सब लिख लिया, लेकिन उसको पाने के लिए जो लड़ाई थी, वो हमने लड़ी नहीं, और आज भी नहीं लड़ना चाहते। आज भी अभी जाति सर्वेक्षण हुआ है, जाति सर्वेक्षण का मकसद क्या है? जाति सर्वेक्षण का मकसद है कि किस व्यक्ति तक क्या पहुँचा है, इसका आकलन हो। देखिए, ये जो भूमि सुधार देश में आज तक क्यों नहीं हुआ? जब कहा कि ये देश जो है हर नागरिक का है, जो भी यहाँ जन्मा है सबका ये देश है और सबका बराबर अधिकार है, तो फिर भूमि सुधार क्यों नहीं हुआ कि हर आदमी के पास ज़मीन हो? वो क्यों किसी के पास हज़ारों एकड़ ज़मीन है, किसी के पास 2 डिसमिल ज़मीन भी नहीं है कि वो घर बना सके? आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 डिसमिल ज़मीन मिलती है किसी भी गरीब को घर बनाने के लिए। वो भी 3 डिसमिल ज़मीन अब मिलना मुश्किल हो गया है, इसलिए कि गाँव में ज़मीन नहीं है, जो गैर मजरूआ ज़मीन हुआ करती थी, उस पे भी लोगों ने कब्ज़ा कर लिया है, दबंगों का कब्ज़ा है या जिनका भी कब्ज़ा है। अब बिहार में एक और बात बताऊँ, बिहार से मैं बार-बार बात कर रहा हूँ कि चूँकि मैं वहाँ के उदाहरण दे सकता हूँ, वहाँ की बहुत जानकारी रखता हूँ। बिहार में भूमि सर्वेक्षण हो रहा है, ज़मीनों का सर्वेक्षण हो रहा है। उसमें पता चल रहा है कि सरकार उन ज़मीनों को खाली करवा रही है जो सरकारी ज़मीन। सरकारी ज़मीन का मतलब होता है गैर मजरूआ ज़मीन, जो सामूहिक ज़मीन थी, और वो बड़ी मात्रा में ज़मीन है। मतलब समझिए कि 25% ज़मीन वैसी है जो सरकारी ज़मीन है। अच्छा, फिर आप देखिए कि भूमि सुधार के तहत आप देखिए कि ये तो हुआ कि सीलिंग लागू की गई कि आपके पास इतनी ज़मीन होगी, लेकिन लोगों ने क्या कर लिया? अपने रिश्तेदार के नाम, अपने फलाना के नाम, मज़दूर के नाम, बैल के नाम, किसी और के नाम करवा दिया। अभी जाइए, ढेर सारे लोग आपको मिल जाएँगे जिनके पास 2-2 सौ बीघा, 4-4 सौ बीघा ज़मीन है, और ढेर सारे लोग मिलेंगे जिनके पास 2 कट्ठा ज़मीन नहीं है। तो ये जो असमानता है, यही भूख की बड़ी बड़ी वजह है। फिर उसके बाद आपने जो जो जिनके पास ज़मीन नहीं है, उनके पास क्या काम है? वो मज़दूरी करें। मज़दूरी के अलावा तो कुछ कर नहीं सकते। मज़दूरी की क्या हालत है देश में कि आज जो किसान जो है, आप 2 बीघा ज़मीन याद कीजिए पिक्चर को, किसानों की हालत जो है, किसान बड़ी संख्या में मज़दूर बने, चूँकि उनके पूर्वज के पास जो ज़मीन थी वो बढ़ती चली गई, और बढ़ती-बढ़ती आज इस स्थिति में आ गई है कि किसानों के पास वो ज़मीन नहीं है। उसके अलावा जिनके पास ज़मीन है, चूँकि खेती जो है वो आय जनित साधन नहीं है, उससे आय नहीं होती, बल्कि अपना पैसा उसमें इन्वेस्ट करते हैं और वो चला जाता है। लाभ का धंधा नहीं है खेती, तो लोग खेती नहीं करना चाहते। आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।